हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल के चैप्टर 3 जल संसाधन से टॉप 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए कि आप लोग 30 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? महासागर, वर्षा, हिमनद, झील। जल संसाधन का मुख्य स्रोत वर्षा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्रों में होती है? थार मरुस्थल, दक्कन पठार, मेघालय का पठार, पंजाब का मैदान। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मेघालय के पठार हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। मेघालय के पठार में सबसे अधिक वर्षा होती है। वर्षा जल संचयन का अर्थ है नदी का प्रदूषण, जल का अपव्यय, वर्षा के जल का संग्रह, बांधों का निर्माण। वर्षा जल संचयन का अर्थ होता है कि वर्षा के जल को संग्रह यानी इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य क्या है? केवल सिंचाई, केवल विद्युत, सिंचाई, विद्युत व बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन विकास। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य होता है कि सिंचाई, बाढ़ व विद्युत का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से सिंचाई, विद्युत और बाढ़ का नियंत्रण होता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, टिहरी, सरदार सरोवर। भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नंगल बांध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत क्या है? झील, नदी, वर्षा जल का रिसाव, समुद्र। भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत वर्षा जल का रिसाव है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। जल संरक्षण का सबसे सरल उपाय कौन सा है? अधिक बांध, वर्षा जल संचयन, जल का अपव्यय मतलब खर्च करना, जल प्रदूषण। जल संरक्षण का सबसे सरल उपाय वर्षा जल संचयन है, यानी कि वर्षा के जल को इकट्ठा करना जल संरक्षण का सबसे सरल उपाय है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना है टिहरी, भाखड़ा नांगल, सरदार सरोवर, हीराकुंड। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? अधिक वर्षा, जनसंख्या वृद्धि, वन रोपण, जल संरक्षण। जल संकट का प्रमुख कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किस कार्य में होता है? घरेलू कार्य में, उद्योग में, सिंचाई में, परिवहन में। भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नदी जल का सबसे अधिक उपयोग किस लिए किया जाता है? पेयजल, सिंचाई, उद्योग, पर्यटन। नदी जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा, औद्योगिक अपशिष्ट, वाष्पीकरण, जल संरक्षण। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण जो है वो औद्योगिक अपशिष्ट है। नदियों से निकलने वाला हानिकारक पदार्थ सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसलिए इसलिए जल प्रदूषित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। बांधों में किस समस्या का जन्म होता है? रोजगार, सिंचाई, विस्थापन, विद्युत उत्पादन। बांधों से विस्थापन की समस्या का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। वर्षा जल संचयन से क्या लाभ होता है? जल प्रदूषण, भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, जल संकट बढ़ता है, बाढ़ आती है। वर्षा जल संचयन से भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। भारत में जल संसाधनों का वितरण कैसा है? समान, असमान, संतुलित, निश्चित। भारत में जल संसाधनों का वितरण असमान यानी कहीं कहीं पे ज़्यादा है, कहीं कहीं पे कम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध क्यों होता है? लाभ अधिक है, पर्यावरणीय नुकसान है, सस्ती बिजली, सिंचाई की सुविधा।
बहुउद्देशीय परियोजनाओं से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, इसलिए उसका विरोध होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जल संरक्षण का जन आंदोलन कौन सा है? चिपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन, स्वदेशी, असहयोग। जल संरक्षण का जन आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किससे बढ़ाता है? वर्षा, जल स्तर गिरना, नदियाँ, झीलें। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से जल स्तर गिरने लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। भारत में मानसून का मुख्य स्रोत क्या है? भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, कैस्पियन सागर, अरब सागर। भारत में मानसून का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 16 नवंबर, 1 मई। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जल का ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, पिघलन। जल का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। सिंचाई का पारंपरिक साधन कौन सा है? ट्यूबवेल, नहर, कुआं, बांध। सिंचाई का पारंपरिक साधन कुआं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल की अधिकता के कारण, सीमित उपलब्धता के कारण, अधिक वर्षा के कारण, नदियाँ अधिक हैं इसलिए। जल संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सीमित उपलब्धता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। सीमित उपलब्धता के कारण जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। नदी जल का प्रदूषण किससे बढ़ता है? वृक्षारोपण, सीवेज अपशिष्ट, वर्षा, हिमनद। नदी जल का प्रदूषण सीवेज अपशिष्ट के कारण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। भारत में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? कम वर्षा, अत्यधिक वर्षा, सूखा, सिंचाई। भारत में बाढ़ का मुख्य कारण अत्यधिक वर्षा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जल संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? असीमित, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, अस्थायी नहीं। जल संसाधन एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जल संरक्षण में किसकी भूमिका सबसे अधिक है? सरकार, उद्योग, जनता, विदेशी देश। जल संरक्षण में जनता की भूमिका सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। वर्षा जल संचयन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बाढ़, जल संकट कम होना, प्रदूषण, विस्थापन। वर्षा जल संचयन से सबसे बड़ा लाभ होता है जो वो जल संकट कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।